नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 14 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो जो है देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। इसमें करें इंटीग्रेट करने के लिए cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x विथ dx। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट i इक्वल टू ये cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x विथ dx। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos में प्रोडक्ट में है 3 टर्म दिया गया। देखिए यहाँ पे cos है, यहाँ भी cos है और यहाँ भी cos है। तो cos प्रोडक्ट में दिया गया है 3 बार यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, किसी दो को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को cos 2x इंटू cos 4x, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, और यहाँ पे cos 6x विथ dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये समझिए कि यहाँ पे a है और यहाँ पे समझिए कि b है। 2x समझिए कि a है और यहाँ पे b है। तो cos a इंटू cos b, तो cos a इंटू cos b का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला किसका होता है, 2 cos a इंटू cos b का। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट, ताकि इस फॉर्मूला पे आ जाए 2 cos a cos b के फॉर्मूला पे। तो देखिए i इक्वल टू बाहर में क्या कि 2 से डिवाइड कर दिए और इसके अंदर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x, और ये बाहर में यहाँ पे cos 6x विथ dx। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या कि 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर में 2 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे समझिए कि a है और यहाँ पे ये b है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फॉर्मूला याद रखिएगा कि 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। जस्ट यहाँ पुट कर दीजिए। तो i इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा cos a प्लस b। तो a की जगह पे कितना है 2x प्लस b की जगह पे कितना है 4x प्लस cos a माइनस b, तो cos a यानी कि 2x माइनस b की जगह कितना है 4x और इंटू cos 6x एज इट इज विथ dx। इससे आगे देखिए तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 4x, तो हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा cos 2x माइनस 4x, तो 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x इंटू ये हो जाएगा cos 6x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए cos के साथ यहाँ पे क्या है, निगेटिव एंगल है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos के साथ और sec के साथ यदि निगेटिव एंगल रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाद बाकी सारा में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये i इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा हम लोगों को cos 6x। देखिए cos ऑफ ये माइनस थीटा क्या हो जाएगा फाइनली cos थीटा, यानी कि cos ये हो जाएगा हम लोग पॉजिटिव में ही रहेगा। cos ऑफ माइनस 2x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी cos 2x हो जाएगा। और यहाँ पे cos 6x विथ dx। देखिए इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू ये 1/2। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 टर्म है, इसका क्या है यहाँ प्रोडक्ट है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा तो 1/2 और ये हो जाएगा हम लोग cos 6x इंटू cos 6x। तो ये हो जाएगा हम लोग cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x और विथ dx। इससे आगे देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। साथ में क्या रहेगा, ये 1/2 से क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i इक्वल टू ये 1/2 और ये हो जाएगा हम लोग cos स्क्वायर 6x विथ dx प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हम लोग cos 2x इंटू cos 6x विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए cos स्क्वायर ये समझिए कि पूरा क्या है, x है। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में क्या होता है 2 होता है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, x के जगह पे है यहाँ पे 6x अब बाई में 2 विथ dx प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये समझिए कि a है और यहाँ पे ये b,
तो कॉस ए इंटू कॉस बी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 1/2 एज इट इज इंटू, बाहर में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और इसके अंदर में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस 6x विथ dx। अब इससे आगे देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू 1/2, देखिए 2 कांस्टेंट है, ये बाहर ले आएंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस 2 को हम लोग क्या कि बाहर कर लिए, ऐसे समझिए कि 1/2 और इंटू ये 2 हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये कॉस 2 इंटू 2x 2 इंटू 6x कितना हो जाएगा 12x विथ dx प्लस ये 1/4, ये समझिए कि a है और यहाँ पर समझिए b है, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b, तो a के जगह पे है 2x और प्लस b के जगह पे है 6x प्लस cos a माइनस b यानी कि 2x माइनस 6x विथ dx। इससे आगे देखिए, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x विथ dx प्लस 1/4, और ये हो जाएगा हम लोग cos, देखिए 2x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा cos 2x में से 6x जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4x विथ dx। अब दोस्तों लोग जानते हैं cos के साथ नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ये 1/4 और ये हो जाएगा हम लोग cos, ये 1 प्लस cos 12x विथ dx प्लस 1/4, और ये हो जाएगा हम लोग cos 8x प्लस ये हो जाएगा cos 4x विथ dx। अब इससे आगे देखिए, अब इसको क्या कीजिए अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए। देखिए 1/4 इसके साथ आ जाएगा, तो 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1/4 विथ dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन प्लस ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा हम लोग cos 12x विथ dx। यहाँ दोस्तों फिर समझिए कि 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4 और विथ dx ये रहा प्लस 1/4 इंटू cos 12x विथ dx प्लस ये हो जाएगा 1/4 cos 8x विथ dx प्लस ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा cos 4x विथ dx। 1/4 को अंदर ही रखिए इसको, ये हो जाएगा 1/4 cos 4x विथ dx। अब इससे आगे देखिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो i इक्वल टू 1/4 बाहर इंटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 cos 12x, तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 12x एज इट इज, x का ऑप्शन कितना है 12, तो 12 से हो जाएगा डिवाइड प्लस ये 1/4 इंटू 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया cos 8x, cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन में x का ऑप्शन है 8, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा प्लस ये 1/4 बाहर इंटू cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4, इंटीग्रेशन हो चुका तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे प्लस c लगा देंगे। इससे आगे देखिए कि i इक्वल टू x/4 प्लस ये हो जाएगा sin 12x अपॉन में 12 4 जा 48 प्लस ये हो जाएगा sin 8x अपॉन में 32 प्लस ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 4 जा 16 प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। बुक में क्या है कि इसको अरेंज कर लिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर बुक में क्या लिया इसको लिखा है x/4 फिर प्लस sin 4x अपॉन में 16 इसको लिख लिया है sin 4x अपॉन में 16 फिर प्लस ये sin 8x अपॉन में 32 इसको लिखा है, इसके बाद लास्ट में इसको लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, प्लस में तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं। ये जगह sin 12 अपॉन में 48 प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का इंटीग्रेट करने के लिए sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स विथ डी एक्स। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट आई इक्वल टू ये sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए आई इक्वल टू, देखिए sin क्यूब x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin x का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो देखिए यहाँ पे है, तो हम क्या करें इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए कि पुट sin x इक्वल टू t, तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, बताइए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि साइन एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि टी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, टी से टी को मल्टीप्लाई करें डी टी अपॉन में डी एक्स, बाई 1 करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन में कॉस एक्स, डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए साइन एक्स को हम लोग क्या पुट किया टी, तो ये हो जाएगा टी का क्यूब इंटू कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी एक्स, तो डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपॉन में कॉस एक्स, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा टी का पावर 3 विथ डी टी। अब दोस्तों देखिए जिस तरह हम जानते हैं कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 होता है। तो आई इक्वल टू टी का पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी का पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, ये समझिए कि एन है तो एन प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन में 4 प्लस सी, इंटीग्रेशन हो चुका तो लास्ट में लोग क्या करेंगे प्लस सी लगा देंगे। आई इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या करेंगे सी लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दीजिए साइन एक्स, तो हो जाएगा हम लोग को साइन एक्स का पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। अब साइन एक्स का पावर 4 क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x, आप इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x अपॉन में 4 प्लस सी। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।